दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों बिग बॉस को लेकर सबसे बड़ी खबर सुबह सुबह मैं आपको दे देता हूं। यहां पर दो और नाम हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि उनके बारे में अभी खबरें आ रही हैं कि उनको अप्रोच किया गया है। जी हां, अरबाज की बात करें तो उसका नाम आ रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो नाम है वो जो है लगभग कन्फर्म है। अरबाज निक्की तंबोली के साथ में आजकल ये जो है हमें नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने इनको मराठी बिग बॉस में देखा है, स्प्लिट्स विला में देखा है। स्प्लिट्स विला में जब इनको देखा था, मराठी बिग बॉस तो मैंने देखा नहीं, लेकिन स्प्लिट्स विला में जब मैंने इसको देखा था तब मुझे मोटी बुद्धि ये ज़्यादा लगा था। यानी कि इसके अंदर मुझे इतना दिमाग लगा नहीं था। कई सारे इसने कमेंट लड़कियों पर करे थे जिसके चलते कि इसकी 72 बेइज्जती हुई थी। 2 एपिसोड में इसको इतना बेइज्जत किया गया था या ये खुद ही शर्मिंदा हो रहा था उन सब में। उसके बाद मैं मराठी में गया, आई डोंट नो मराठी में कैसा खेला है, लेकिन वहाँ से निक्की तंबोली को ये लेकर आया। एक्चुअली इसने यहाँ स्प्लिट्स विला में भी ऐसा ही किया था। यहाँ पर नायरा थी, उसके साथ में इसने रिलेशन बनाया, उसके साथ में वादे किए और बाहर आकर देखा तो इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। अब वो गर्लफ्रेंड भी छूट गई शायद बाहर आकर, तभी इसने निक्की तंबोली का हाथ थामा है। जी हाँ, तो ऐसा ही है भाई साहब, शो के लिए कुछ भी करेंगे आप ये कह सकते हैं। तो वही अरबाज आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इसकी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन दूसरा जो नाम है वो है राजीव सिसोदिया। जी हाँ, राजीव, ये वही राजीव है जिसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रजत दलाल के साथ में। बॉडी बिल्डर है भाई साहब की एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें कि मोटे पेट के साथ में ये जो है हमें डांस करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में इन्होंने एकदम से सिक्स पैक दिखा दिए थे। लेकिन यहाँ इनकी जो लड़ाई थी, यहाँ क्या बोलते हैं उस रजत दलाल के साथ में, उसके साथ में जो लड़ाई थी ये जो है एकदम फेक लड़ाई हमको देखने को मिली। अब देखते हैं, भाई साहब का भी नाम अप्रोच में आया है। हालांकि भाई ठीक लगता है। अब देखते हैं कि क्या वही अपना ठीक पना, वही अपना डीठ पना, वही अपना देसी पना, वही अपना एकदम के अपनी बात पे अड़े रहना वही संभाल पाता है या फिर नहीं संभाल पाता है। क्योंकि एकदम से आप कह सकते हैं कि रजत दलाल को इसने सोशल मीडिया पर लतेड़ दिया था। हालांकि फेक फाइट थी लेकिन भारी पड़ रहे थे भाई साहब। अब देखते हैं कि यहाँ बिग बॉस के अंदर क्या रजत दलाल जैसी पर्सनैलिटी ये रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं। तो ये दोनों नाम आ रहे हैं सामने, दोनों को अप्रोच किया जा रहा है। अरबाज की लगभग फाइनली बात है, वो तो जाना चाहेगा ही चाहेगा और वो तो कुछ भी करेगा इस शो को जीतने के लिए। निक्की तंबोली बाहर बेशक तड़पती रहे, अगर उसे अंदर गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिला तो वो जरूर बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके अलावा हम आपको बता दें कि सबसे खास इस बार क्या रहने वाला है। इस बार बिग बॉस में असेंबली रूम, अब क्योंकि भाई साहब पॉलिटिकल थीम बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पार्टियां बांटी गई हैं, दो पार्टियां, तो उसके चलते यहाँ पर असेंबली रूम होगा। जिस तरीके से हमारा संसद चलता है उसी तरीके से यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा साम्राज्य बढ़ाया जाएगा। क्या किचन में कल से खीर बनेगी या फिर हम चटनी से ही रोटी खाएंगे, कुछ इस तरीके की बहसें हमें उस असेंबली रूम में देखने को मिल सकती हैं। क्या कोई लालू की तरह कॉमेडी करेगा उस असेंबली रूम में या फिर नहीं करेगा, या फिर अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे लोग, या फिर अपनी आप कह सकते हैं कि छोटी सोच के चलते लताड़े जाएंगे बिग बॉस के द्वारा, या फिर अपनी छोटी सोच के तो चलते नकारे जाएंगे जनता के द्वारा। जी हाँ, ये असेंबली रूम जरूर बनाया जाएगा। इसमें देखते हैं कि ऐसा और क्या क्या खास देखने को हमें मिलता है। हालांकि हम इतना तो जानते ही हैं कि असेंबली रूम में यहाँ पर चीजें असेंबल करने की कोशिश की जाएगी कि भाई साहब कल से खाना कौन बनाएगा। नेताजी ने डिसाइड किया है कि कल से झाड़ू अरबाज खान लगाएगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली ने बाहर से उसको आक्रोश दिखाया है, क्योंकि वो शो के अंदर चिपका चिपकी ज्यादा कर रहा है। कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप इन दोनों को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं है, और अगर दोनों में से किसी एक को भी आप पसंद करते हैं तो उसका नाम हमें आप बता सकते हैं। हालांकि इतनी जनता हमारे पास है नहीं कि कोई बताता हो, लेकिन फिर भी हमारा पूछने का काम है, हम पूछ लेते हैं। उसके अलावा क्या असेंबली रूम आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या आप जनता और नेताजी की बहस देखना चाहते हैं? क्या आप यहाँ जो मंत्री होंगे उनके डिसीजन देखना चाहते हैं? क्या आप इस असेंबली रूम को इंटरेस्टिंग मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं? आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपकी अमानत है ये कमेंट बॉक्स, इसको भर दीजिए दोस्तों।